75वें स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय ध्वज का इतिहास के बारे में, कितनी बार इसमें परिवर्तन हुआ था, भारतीय ध्वज की क्या विशेषता है, इसको कैसे फहराया जाता है, क्या इसके नियम हैं, इसका इतिहास क्या रहा है, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको एक बार फिर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं अगर बात की जाए तो इस साल हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और इस दिन की याद में हर साल भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। वहीं अगर ध्वज की बात की जाए तो हर देश का राष्ट्रीय ध्वज उसकी स्वतंत्रता का प्रमाण और पहचान होता है। यही कारण है कि हम बचपन से तिरंगे का सम्मान करने की हमें सीख दी जाती है। हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को लोग अपने अपने घरों, दफ्तरों, स्कूल, कॉलेज आदि में तिरंगा फहराते हैं। भारत के झंडे से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो भारतीय झंडे के इतिहास, तिरंगे के इतिहास, ध्वज का विकास कैसे हुआ और उसे फहराने का सही तरीका क्या है और अन्य रोचक तथ्य हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास की बात की जाए तो 1947 से पहले जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 5 बार अपना स्वरूप बदला था। वहीं अगर बात की जाए 1906 की तो 1906 में राष्ट्रीय ध्वज है वो पहली बार 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता यानी आज के समय कोलकाता में फहराया गया था। इस झंडे में 3 कलर थे, हरा, पीला और लाल। हरा सबसे ऊपर, बीच में पीला और लाल है वो नीचे था। जिसमें आपको बता दें कि ऊपर हरे कलर का जो है उसमें कमल के फूल बने हुए थे, बीच में पीले जो रंग है उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे नीचे लाल रंग जहां एक तरफ चांद और एक तरफ सूरज बना हुआ था। हालांकि ये गैर आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज था, तो पहली बार 1906 में कुछ इस तरह के स्वरूप का राष्ट्रीय ध्वज है वो सामने आया था। उसके बाद अगर बात की जाए 1907 की तो 1907 में भारतीय ध्वज कुछ इस तरह से बदला गया था। हालांकि अगर बात की जाए तो भारत का पहला गैर आधिकारिक ध्वज अधिक समय तक नहीं रहा और अगले ही साल 1907 में नया राष्ट्रीय ध्वज है वो भारत को मिला था। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत का जो दूसरा झंडा है वो 1907 में मैडम कामा और उसके साथी क्रांतिकारियों के द्वारा पेरिस में फहराया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। यह झंडा लगभग पहले वाले झंडे की तरह ही था, फर्क सिर्फ इतना था कि ऊपर वाली पट्टी है जिसमें कमल की जगह 7 सितारे थे जो सप्त ऋषियों को समर्पित थे। और इसके अलावा वंदे मातरम सेम था, चांद और सूरज इसमें सेम वैसे ही है लेकिन चेंज हो गई जगह। उसके अलावा अगर बात की जाए 1917 की तो 1917 में जो भारत का दूसरा राष्ट्रीय ध्वज है वो 10 साल तक मान्य रहा। 1907 के बाद 1917 में कुछ इस तरह से भारतीय ध्वज की पहचान सामने आई थी। 1917 एक और राष्ट्रीय ध्वज है वो भारत को इस तरह से मिला था, जिसमें ये भारत का तीसरा झंडा है वो 1917 के होम रूल मूवमेंट के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा फहराया गया था। इस झंडे में 5 आप देख सकते हैं, 5 लाल और 4 हरी आड़ी पट्टियां हॉरिजॉन्टल रूप में थी। ऊपर बाएं तरफ एक यूनियन जैक ब्रिटेन का झंडा और दूसरी ओर चांद सितारा बने हुए थे। इसके अलावा इस झंडे में दाहिने तरफ से निचले छोर की ओर ऊपर बाईं ओर सितारे भी, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह से 1917 में भारतीय ध्वज का स्वरूप है वो सामने आया था। इसके अलावा अगर बात की जाए 1921 की तो 1921 का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तीसरा राष्ट्रीय ध्वज 4 साल तक के लिए मान्य रहा था। 1917 के बाद 1921 में भारत को नया राष्ट्रीय ध्वज मिल गया था। इस साल बेसवाड़ा जो विजयवाड़ा में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक झंडा बनाया था, उसे गांधी जी के पास ले गए। इस झंडे में 2 मुख्य रंग थे, एक हरा और एक लाल, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भारत के 2 मुख्य समुदायों हिंदू और मुस्लिम को दर्शाते थे। इस झंडे को देखकर गांधी जी ने इस बीच में भारत में अन्य समुदाय को दर्शाने के लिए सफेद रंग को जोड़ने की भी सलाह दी थी। साथ ही साथ इस पर चरखा बनाया जाए ऐसा भी उन्होंने कहा था, और जो भारत की प्रगति को दर्शाता है। तो 1921 में जो झंडा है वो कुछ इस तरह से सामने आया था, भारतीय तिरंगा झंडा। उसकी अगर बात की जाए 1931 की तो 1931 में कुछ आप स्वरूप देख सकते हैं, वर्तमान स्वरूप से थोड़ा मिलता है। 1921 में जो निर्मित भारत का चौथा राष्ट्रीय ध्वज है
वो 10 सालों तक अस्तित्व में रहा था। उसके बाद 1931 में हिंदुस्तान को एक बार फिर से नया राष्ट्रीय ध्वज मिला था। चौथे राष्ट्रीय ध्वज की तरह पांचवें राष्ट्रीय ध्वज में भी चरखा का महत्वपूर्ण स्थान आपको देखने को मिलता है। ऐतिहासिक साल रहा था। इस साल इस तिरंगे झंडे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस झंडे में 3 रंग थे, केसरी, सफेद और हरा। इस प्रस्ताव को पारित करने के समय साफ कर दिया गया था कि रंग किसी समुदाय के प्रतीक नहीं है, इसी तरह अपनाया गया और इस साथ ही इस रंगों को झंडे के बीच एक चरखा भी बनाया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको बता दें कि आईएनसी ने जो औपचारिक रूप से इसे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो 1931 में कुछ इस तरह से भारतीय झंडे का स्वरूप है वो सामने आया था। उसके अलावा अगर बात की जाए 1947 की, तो वर्तमान स्वरूप जो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को आजाद भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया था। देश की आजादी के बाद इस तिरंगे को रंगों को बदला नहीं गया, सिर्फ चरखे को बदलकर उसकी जगह अशोक चक्र को जोड़ा गया था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक प्रभुत्व झंडा माना गया था। उसके बाद भारत गणराज्य का राष्ट्रीय ध्वज इसे माना गया था। बाद में भारत की आजादी में इस तिरंगे ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिलाया था। भारत का यह ध्वज आज भी विश्व भर में इसी रूप में फहराया जा रहा है। तो वर्तमान स्वरूप है वो अब 1947 में कुछ इस तरह से सामने आया था। वहीं अगर बात की जाए भारतीय ध्वज को फहराने की आचार संहिता के बारे में, तो कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं उनके बारे में एक बार फिर से। तिरंगे को शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स कैंप आदि पर फहराया जा सकता है। इसे फहराने के समय राष्ट्रीय ध्वज को पूर्ण सम्मान के बारे में ध्यान रखना जरूरी होता है। तिरंगे को सीधा लहराते समय केसरी रंग सबसे ऊपर आना चाहिए, आड़ा यानी हॉरिजॉन्टल रूप में इसको फहराना चाहिए और केसरी रंग दाहिनी ओर सबसे ऊपर की ओर होना चाहिए। इसके अलावा खुले में लहराते समय राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी मौसम में सूरज उगने से लेकर शाम को सूरज ढलने तक ही फहराया जाता है। अगर तिरंगा फटा हुआ हो या किसी अन्य तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे नहीं फहराते हैं। किसी भी अन्य झंडे को तिरंगे से ऊंचा नहीं फहराया जा सकता। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। हर हाल में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि राष्ट्रीय ध्वज को जमीन पर न गिरने पाए। तो भारतीय ध्वज के बारे में आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य जो इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वर्तमान का, जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया नामक एक स्वतंत्रता सेनानी ने इसको डिजाइन किया था। वह मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निवासी थे। वह भूविज्ञान और कृषि विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपने नगर में एक शैक्षिक संस्थान भी स्थापित किया था। तो वर्तमान जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया नामक एक स्वतंत्रता सेनानी ने डिजाइन किया था। तिरंगा का जो अनुपात है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:3 होता है। तीनों रंगों की पट्टियां बराबर होती है और बीच में अशोक चक्र होता है। तिरंगे के रंगों का अर्थ जैसा कि आपको पता है, केसरी रंग साहस का प्रतीक होता है, शौर्य का प्रतीक होता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है और राष्ट्रीय ध्वज हरा रंग है वो देश की प्रगति और जमीन की उर्वरता का प्रतीक होता है। भारतीय ध्वज संहिता की अगर बात की जाए तो भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को पेश की गई थी। ये वो नियम और कानून है जिसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। ध्वज संहिता को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहले भाग में ध्वज का वर्णन है, दूसरे भाग में सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संगठनों के लिए प्रदर्शन कोड का उल्लेख किया गया है। कोड के तीसरे भाग में केंद्र और राज्य में एजेंसियों में तिरंगा फहराने के नियमों को बताया गया है। इसके अलावा नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार है वो साल 2002 में फ्लैग कोड में संशोधन करते हुए मिला था, जिसमें पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने का अधिकार केवल सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों तक ही सीमित था। 2002 में इसे निजी संगठनों और व्यक्तियों के सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला था। पूर्णतया जो नियम है वो पालन करना पड़ता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया जाता है। अंतरिक्ष में तिरंगा अगर बात की जाए तो अंतरिक्ष में तिरंगा है वो विंग कमांडर राकेश शर्मा ने 1984 अंतरिक्ष मिशन के दौरान अपने अंतरिक्ष सूट पर पदक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में पहना था। चांद पर तिरंगा 15 सितंबर 2008 को 8:34 पर आईएसटी चंद्रयान 1 की मदद से मून प्रोब, एक तरह का स्पेस क्राफ्ट होता है जो अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस प्रोब के सभी तरफ भारतीय ध्वज बना हुआ था और चंद्रमा पर अपना झंडा उतारने वाला भारत है वो चौथा देश बन गया था। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा, तो माउंट एवरेस्ट पर भारतीय ध्वज पहली बार 29 मई 1953 को तेंजिंग नोर्गे द्वारा फहराया गया था। फिलहाल यह ध्वज राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित करके रखा हुआ है। आधा उतरा झंडा, आधा उतरा तिरंगा शोक का प्रतीक होता है।
जिसकी अवधि भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। ध्वज को आधा उतारने का निर्णय लिया जाता है, तो यह अनिवार्य है कि ध्वज को पहले ऊपर उठाया जाए, फिर धीरे धीरे नीचे उतारा जाए। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर झंडे को कभी आधा नहीं झुकाने देता। इसके अलावा अगर राज्य और सैन्य अंतिम संस्कार की बात की जाए तो शहीदों और राज्य के गणमान्य व्यक्तियों को कफन को ढकने के लिए तिरंगे का उपयोग किया जाता है, लेकिन कफन को जमीन पर नहीं रखा जाता और न ही तिरंगे को शरीर के साथ जलाया जाता है। सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा 12 मार्च 2018 को बेलागवी कर्नाटक में फहराया गया था। इस झंडे की ऊंचाई 110 मीटर और लंबाई और चौड़ाई 120 × 80 फीट थी। तो बेलागवी है वो जिला शिक्षा मंत्री रमेश जारकीहोली ने फहराया था। मानव राष्ट्रीय ध्वज। तो साल 2014 में चेन्नई में 50,000 से अधिक स्वयंसेवकों द्वारा सबसे बड़े मानव राष्ट्रीय ध्वज को बनाया गया था। यह अब तक का सबसे बड़ा मानव राष्ट्रीय ध्वज था। इसके अलावा कपड़ों पर तिरंगा। तो संहिता में एक संशोधन के पश्चात साल 2005 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। इसे केवल कमर के ऊपर पहनने वाले कपड़े जैसे टी शर्ट आदि में इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो राष्ट्रीय ध्वज समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज समिति की जो गठित हुई थी उसकी पहली समिति के प्रमुख रहे थे। भारत जैसा राष्ट्रीय ध्वज अगर बात की जाए तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कई देशों के राष्ट्रीय ध्वज की तरह दिखता है। ये सबसे ज्यादा नाइजर के झंडे की तरह दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइजर का झंडा केसरी, सफेद और हरे रंग से बना है। फर्क सिर्फ इतना है कि झंडे पर सफेद पट्टी पर अशोक चक्र की जगह केसरी रंग का गोल बिंदु बना हुआ है। तो दोस्तों ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी? अगेन आपको फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। बेल आइकन में प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।